तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने में तीन सबसे बड़े रोड़े हैं और ये 3 महीने के वक्त में इन तीन रोड़ों को कैसे अपने रास्ते से हटाएंगे तेजस्वी यादव, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आखिरकार कौन से हैं वो तीन रोड़े जो सबसे बड़ा मुश्किल अभी तेजस्वी यादव के लिए खड़ा कर रहे हैं, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चुनाव का बस अब 3 महीना बचा है आखिरी, और इसमें तेजस्वी यादव को जीतने के लिए वो सब करना होगा जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो वैसे उनके लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन महज ये जो तीन मुख्य काम है उनको करना ही होगा, नहीं तो इस बार भी चुनाव में बड़ी समस्या का उनको सामना करना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव अगर इस कुर्सी को चाहते हैं तो इस कुर्सी पर पहुंचने से पहले उनके सामने तीन सबसे बड़े पड़ाव हैं, और इस पड़ाव को कैसे पार करेंगे तेजस्वी यादव। अब आइए, पड़ाव कौन कौन सा है इसके ऊपर बातचीत कर ले रहे हैं। तो पहला पड़ाव मैं आपको बता दूं, जो पहला पड़ाव है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ये है पहला पड़ाव और ये है सवर्ण समाज। जी बिल्कुल, सवर्ण समाज के अंतर्गत आता है, आपको बता दूं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला। ये चार जातों का भरोसा जीतना तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युवा हैं और इनको नई सोच से राजनीति करनी होगी, तब जाके इनका राजनीति में दावेदारी और ज्यादा पुख्ता होगा। अभी भी ये माना जा रहा है कि इन चार जातों का भरोसा जीतने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। और देख लीजिए, अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो बिहार के हर एक समाज की बात सुननी होगी। सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव अगड़ा पिछड़ा करके जो है वो राजनीति में आए हैं, और ऐसे में जो है अब उनके लिए थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि भाई अगर वो अगड़ा पिछड़ा वाला तमगा नहीं हटा तो और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, और स्वर्ण समाज जो है इनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो साबित हो सकती है। तो ऐसे में सवर्ण समाज को कैसे डील करते हैं तेजस्वी यादव, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए। दूसरा सबसे बड़ा समस्या असदुद्दीन ओवैसी, जिनको अपने साथ चुनाव लड़ने को लेके पहले ही जो है वो मना कर चुका है आरजेडी, और कहा है कि भाई साहब हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी अपने नाक की लड़ाई समझ के बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं, और इनके उतरने का मतलब है कि मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण। अब समझ जाइए कि मुस्लिम वोटर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानते हैं, और मुसलमानों में इस बात को लेके खींच है कि तमाम कोशिश करने के बाद भी और तमाम प्रयास करने के बाद भी आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेजस्वी यादव ने गठबंधन क्यों नहीं किया, आखिरकार उन्होंने उनको अपने साथ क्यों नहीं लिया। और ऐसे में जो 18% वोट है उसको जो है पूर्णतः डैमेज देने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसका परिणाम तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। मतलब आप समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी आप अपने तरफ से सामने से प्रपोजल रखते हैं, तेजस्वी यादव उस प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, और ऐसे में ये जाहिर सी बात हो गई है कि भाई साहब 18% मुसलमानों का अब मन एक बार फिर से तेजस्वी यादव से उठ के असदुद्दीन ओवैसी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला डैमेज, आप सवर्ण को साथ में नहीं लिए, मुसलमान अगर आपका इस पे साथ छोड़ दे तो समझ जाइए कि आपका जो भी समीकरण है, जो भी आप सोच रहे हैं, जिस तरीके से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें आपको खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये नुकसान हुआ तो समझ जाइए कि आपका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा और आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये दो काम करना है। तीसरा काम, आपको चिराग पासवान को सेटलमेंट करना होगा। चिराग पासवान को डील किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग का इससे क्या कनेक्शन है। आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा, आपको बता दूं 2020 का विधानसभा जब आपको याद आएगा तो आपको याद आएगा ये बात भी कि 137 सीटों पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहां वहां ज्यादातर उम्मीदवार उतारे थे जहां जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, और इसका परिणाम क्या हुआ, 10 सीटों पे, विधानसभा के 10 सीटों पे जेडीयू उतने ही वोटों से चुनाव हारती है आरजेडी के हाथों या फिर महागठबंधन के हाथों, जितना जो वोट है चिराग पासवान के कैंडिडेट लेके आते हैं। मतलब अगर वो वोट चिराग पासवान के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता उस टाइम पे तो जेडीयू का कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत जाता, लेकिन इत्तेफाकन वहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ गए थे, अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। तो ऐसे में जब चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं
और एक अभिन्न अंग बन के इसकी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा चैलेंज होगा। पहले आप 7 से 8 सीटों से जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन अब अगर इस 10 को भी जोड़ लिया जाए तो समझ जाइए कि ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 18। और ये चिराग पासवान 2020 वाले चिराग पासवान नहीं है। अब ये वो चिराग पासवान नहीं है जो राजनीति में अपना जो है वो कहीं ना कहीं जमीन तलाश रहे थे। अब इनको जमीन मिल चुका है, अब ये प्रखर राजनीतिज्ञ हो चुके हैं, अब ये केंद्र में मंत्री हैं, अब इनका रौला और ज्यादा एकदम है। और इस वजह से चिराग पासवान का जो इंपैक्ट है वो तो इस बार एनडीए के साथ रहेगा, और ये इंपैक्ट तेजस्वी यादव के लिए घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो पहले सवर्ण समाज को सेटल करें, उसके बाद उनको असदुद्दीन ओवैसी का भी कुछ करना पड़ेगा, मुसलमानों का भरोसा जीतना पड़ेगा। अगर मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे तो फिर यह संभव नहीं हो सकता कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। और तीसरा ये यानी चिराग पासवान को सेटल करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ कैसे करेंगे तेजस्वी यादव, ये इनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। बाकी कमेंट करके अपना आप विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।